पुष्पा जो पार्ट 1 में कहता था झुकेगा नहीं साला, डायरेक्टर सुकुमार ने पार्ट 2 बनाते हुए कहा कि ये झुक नहीं सकता साला, और पुष्पा को होमलैंडर और वैम्पायर की एक मिक्स ब्रीड बना दिया जो हाथ और पैर बंधे हुए होने के बावजूद भी लोगों को मार सकता है। और इस वर्ल्ड में सभी लोग जानते हैं कि पुष्पा भाऊ जो है वो बुलेट प्रूफ है। इसके चलते कोई भी उनके साथ गन से फाइट नहीं करेगा, और गन लेके आता भी है तो सुकुमार ने मना किया है गोली चलाने से, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ गन से उसको पीटते हैं। पर ये सभी लोग जानते हैं कि उनको कोयते और कुल्हाड़ी से चोट लग सकती है, तो वो वही लेके आएंगे पुष्पा भाऊ से लड़ने के लिए। अब अंदाजा तो लग ही चुका होगा कि ये स्पॉइलर टॉक होने वाला है, तो अगर आपने मूवी देख रखी है स्पॉइलर से आपको तो ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज आप मूवी देखने के बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, तब तक आप मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू चेकआउट कर सकते हो। अब जब आप ये मूवी देख के खत्म करते हो और ऑडियंस के साथ चीयर करके थिएटर से बाहर निकलते हो, तो आपके लिए ये मूवी काफी अच्छी साबित होती है। पर जैसे जैसे आप घर पे इसके बारे में ज्यादा सोचने बैठते हो, तो आपको इसके फ्लॉज नजर आने लगते हैं, और यही मेरे साथ भी कुछ हुआ, जिसके चलते मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। जिसमें सबसे बड़ा फ्लॉ तो वही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, जो कि मूवी की पैथेटिक राइटिंग और स्टोरी की। पर मेरे हिसाब से स्टोरी जो है वो मूवी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम में ही ये मूवी बनी है। जहाँ ये मूवी बहुत बार पोस्टपोन हुई, बहुत बार रीराइट हुई, और मूवी के रिलीज के एक हफ्ते पहले तक इसका क्लाइमैक्स ही शूट हो रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है, और बहुत सी चीज़ों को लास्ट मोमेंट पे ऐड किया गया है, जिसके चलते स्टोरी का ग्राफ जो है वो एक लीनियर डायरेक्शन में ना जाते हुए ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। और सेकंड हाफ में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हो जाती है, जहाँ कई बार अल्लू अर्जुन तो कई बार फहद फासिल सुकुमार से नाखुश है, ऐसे हमें रूमर्स सुनने को मिले थे, जो कि मूवी देखने के बाद हम बोल सकते हैं कि कुछ हद तक सही हो सकते हैं। जहाँ फहद फासिल की कंप्लेन ये थी कि उनके कैरेक्टर को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए, तो सुकुमार ने बोला कि अब भी ठीक करके देता हूँ, और उन्होंने ना सिर्फ उनको बड़ा स्क्रीन टाइम दिया, बल्कि उनको बड़े ही स्टूपिड तरीके से दिखाया भी। जिसके चलते भंवर सिंह का वो कैरेक्टर जो पार्ट 1 में कार की सीट ना खिसका पाने की वजह से 2 लोगों को टपका चुका था, खुद को सिर्फ सर कह के एड्रेस करवाने के लिए वो इतनी लेंथ तक जा चुका था, उसको जब पुष्पा ने उंगली की थी, तो पार्ट 2 में वो किस तरह से रिटेलिएट करेगा ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा हाइप बन चुकी थी, जिसके ऊपर ये मूवी डिलीवर ही नहीं करती है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि पार्ट 1 में भी एक कैरेक्टर था गोविंद नाम का, जो पुष्पा को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, और हर बार पुष्पा उससे आउटस्मार्ट कर जाता था। ऐसे ही कुछ ट्रोप आपको यहाँ पे भंवर सिंह के साथ होता हुआ देखने को मिलेगा। और इन दोनों ही कैरेक्टर में फर्क सिर्फ इतना है कि गोविंद नौकरी छोड़ के चला गया और अपनी शांत लाइफ बिताने लगा था, और भंवर सिंह अपनी मौत का झूठा नाटक करके एक बैटमैन टाइप का साइको विजिलेंटे बन चुका है, जो कि बहुत ही कम टाइम में अपना एक सिंबल भी बना चुका है। पर मूवी की राइटिंग यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि भंवर सिंह और पुष्पा के बीच के क्लैश को दिखाने के बाद सेकंड हाफ में क्या दिखाना है ये उनको पता नहीं चला, तो उन्होंने वही सौतेले भाई वाला ड्रामा ऐड किया, जो कि पुष्पा जैसे कैरेक्टर के लिए, जो कि इस पॉइंट पे रूल कर रहा है और एक हिसाब से किंग बन के बैठा है, उसके लिए इतना कंसर्निंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके पास कंसर्न करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसके ऊपर वो काम करे, पर ऐसा ना करते हुए वो अपने फैमिली के नाम को लेकर रोने बैठे, ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगता है। और फैमिली का नाम ना होना उसके कैरेक्टर के लिए कंसर्निंग तो है, ये हम सब जानते हैं, पर उसको इतनी प्रायोरिटी देना भी सही नहीं है, स्पेशली जब वो इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच चुका है। और ये सब चीज़ें देखने के बाद पार्ट 3 का बेसिक आइडिया लग जाता है, जहाँ ये सभी विलन्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, और अब ये पुष्पा के खिलाफ हो जाएंगे, और पुष्पा इनको भी आउटस्मार्ट कर देगा। और 2 पार्ट में जैसे किया, तीसरे पार्ट में भी वो मिडलमैन को हटा के डायरेक्ट जापान में जाके डीलिंग करना स्टार्ट करेगा, जिसकी ग्लिम्स हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिलती है, पर उसके बारे में बाद में बात करते हैं डिटेल में। और कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो क्रिटिसिज्म झेल नहीं पाते, जहाँ पहले संदीप रेड्डी वांगा, जिनके फीमेल रिप्रेजेंटेशन को क्रिटिसाइज किया गया था कबीर सिंह मूवी में, उन्होंने बोला कि ये गलत लग रहा है, अभी दिखाता हूँ। एनिमल मूवी में उन्होंने 10 टाइम्स ज़्यादा ही उसका दिखा दिया। और सुकुमार ने इस क्रिटिसिज्म को बहुत ही अलग तरीके से लिया, जहाँ पार्ट 1 में हम देखते हैं कि श्रीवल्ली एक सबमिसिव कैरेक्टर है और पुष्पराज का कैरेक्टर उसके ऊपर चपटता रहता है, और जब इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया तो पार्ट 2 में उन्होंने उसका ऑपोजिट दिखाया और ज़्यादा ही फोकस में रख के दिखाया, जहाँ श्रीवल्ली का कैरेक्टर पुष्पराज के ऊपर चपटता रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मूवी की लेंथ को बढ़ा देता है। और अगर इस पार्ट को कट कर दिया जाता तो मूवी की लेंथ एक नॉर्मल मूवी की जितनी हो जाती, और ओवरऑल जो मूवी की कहानी के बिट्स एंड पीसेस फॉर्म होते हैं 3.25 घंटे में, उसमें श्रीवल्ली का कोई भी इनपुट आपको नजर नहीं आता, सिवाय कि पुष्पा का फोटो सीएम के साथ हो। इसके अलावा उसका कोई भी इनपुट आपको नजर नहीं आता। पर इस ट्रोप को भी आपको अगर एंजॉय करना है तो बहुत ही अच्छी मूवी अवेलेबल है, जिसका नाम है नेने राजू नेने मंत्री, जिसमें राणा दग्गुबाती हमें देखने को मिलते हैं, और अपनी बीवी की ख्वाहिश के लिए वो क्या क्या चीजें कर जाते हैं, ये बहुत ही मासी तरीके से उस मूवी में दिखाया गया है, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहो तो वो मूवी भी एक बार चेकआउट कर लेना। अब ना सिर्फ अल्लू अर्जुन और फहद फासिल सुकुमार से नाखुश थे, बल्कि मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि डीएसपी ने भी ओपनली स्टेज के ऊपर ये चीज बोली है। अब ये स्टेटमेंट क्यों आता है ये आप मूवी के म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर को देख के समझ सकते हो। जहाँ पुष्पा का पहला पार्ट जो था उसके आइकॉनिक बनने के पीछे का रीजन थे उसके म्यूजिक, उसके गाने और उसके डांस स्टेप।
और पुष्पा के एलिवेशन सीन्स, ये सभी चीजें मूवी को आइकॉनिक बनाते हैं। इस मूवी में वो चीज मिसिंग लगती है, जहाँ ना तो म्यूजिक और ना ही डांस स्टेप ऐसे हैं जिसको आप आइकॉनिक बोल सकते हो। और इन सभी गानों में से सिर्फ यात्रा सॉन्ग ही है जो आउटस्टैंडिंग निकल के आता है, वो भी म्यूजिक की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस के चलते। और उस गाने को भी रूइन कर दिया गया है क्योंकि उसके तुरंत बाद ही एक दूसरा गाना शुरू हो जाता है जो श्रीवल्ली आउट ऑफ द प्लेस गाना शुरू कर देती है। और इसी से निकल के आता है दूसरा पॉइंट जो कि है मूवी की एडिटिंग, जहाँ पे स्टार्टिंग में वो जापान वाला सीक्वेंस क्यों दिखाया गया, उसका कहानी के साथ क्या लेना देना है, वो तो अब थर्ड पार्ट में ही हमको पता चलेगा। पर अगर आप मूवी के ट्रेलर को ध्यान से देखो तो उसमें बहुत सी चीजें हैं जो मूवी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला शॉट जहाँ पे अल्लू अर्जुन जापान में बैठ के डीलिंग कर रहे हैं, अभी और भी ज्यादा एविडेंट बना देता है कि मूवी की जो ओरिजिनल कहानी थी वो शायद कुछ और ही रही होगी। यहाँ ये सभी चीजें एक ही मूवी के अंदर पैक करके हमको दिखाई जाती, पर मूवी की रीराइटिंग होने की वजह से ये सभी चीजें आगे धकेल दी गई और इसको थर्ड पार्ट के लिए बचा के रखा गया होगा, जिसके लिए हमको पता नहीं कितना ही वेट करना पड़ेगा। और ट्रेलर में ये कुछ ही सीन्स नहीं है जो मूवी के अंदर से गायब है, बल्कि वेयर इज पुष्पा नाम का जो टीजर आया था जो अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन लॉन्च किया गया था, उसके अंदर भी आपको बहुत सी झलक देखने को मिलेगी। अब ये चीज सिर्फ टीज करने के लिए शूट नहीं की गई होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत से जूनियर एक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और बहुत से अलग अलग लोकेशंस भी देखने को मिल रहे हैं। और इस टीजर के अंदर जो सिटी न्यूज वाला लोगो और चैनल का सिंबल बनाया गया है वो मूवी के अंदर भी है, जिसको देख के लग रहा है कि मूवी की एक्चुअल कहानी कुछ और ही होने वाली थी, जहाँ शायद पुष्पा का कैरेक्टर जो है वो अंडरग्राउंड हो जाता है इंटरवल के टाइम पे और सेकंड हाफ में वो वापस अपना रोल हासिल करता। और यही सब चीज़ें हमें ओरिजिनल कहानी में देखने को मिलती, जो कि शायद एक बेटर आइडिया हो सकता था इस मूवी के लिए। अब इन सब चेंजेस के पीछे क्या रीजन हो सकता है ये तो मेकर्स ही जाने, पर हमको तो वही चीज़ मिली है जो थिएटर्स के अंदर दिखाई जा रही है। और उसी के बेस पे हम बोल सकते हैं कि मूवी आप थिएटर्स में पैक्ड ऑडियंस के साथ देखोगे एंजॉय करोगे, पर बाहर निकलने के बाद आपको ये कमियां भी खलने लगती है। एंड आई अज्यूम कि आपने ये मूवी देख रखी होगी, तो आपका भी क्या क्रिटिसिज्म है इस मूवी को लेके, या कौन से पॉइंट पे आप एग्री या डिसएग्री करते हो, ये कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।